आज आज इस वीडियो में अलंकार के बारे में जानेंगे। अलंकार क्या है? पहले तो ये समझे अलंकार क्या है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जैसे हम अपने शरीर को सजाने के लिए आभूषण का प्रयोग करते हैं, वैसे ही काव्य को सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक प्रभावशाली बनाने के लिए अलंकार का कवि प्रयोग करते हैं। अब अलंकार के भेद, अलंकार के दो भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आज बताएंगे शब्दालंकार के बारे में। शब्दालंकार जब काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार हो, अर्थात शब्द के द्वारा काव्य में आकर्षण पैदा किया जाए, उसे विशेष बनाया जाए। साधारण ढंग से भी बात कही जा सकती है, लेकिन उसको शब्दों के माध्यम से अगर सुंदर ढंग से सजा के कहा जाए तो वो काव्य बहुत प्रभावशाली होता है, आकर्षक होता है। तो जब काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार हो तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार के भी तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास किसे कहते हैं? अनुप्रास जब काव्य में किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। आवृत्ति मतलब बार बार उस अक्षर का प्रयोग किया जाए। वर्ण मतलब अक्षर, अ से लेकर ज्ञ तक वो अक्षर है। इनमें से किसी भी अक्षर का प्रयोग अगर काव्य में बार बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, र यहाँ भी है, यहाँ भी है र, यहाँ भी है र की आवृत्ति हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये, त का उपयोग बार बार किया गया। त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। वैसे ही और भी बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम वर्णों की आवृत्ति आ जाए अगर काव्य की लाइन में तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाएगा। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार में शब्द आता है, वर्ण नहीं, शब्द आता है बार बार। अब शब्द मतलब वर्णों का सार्थक मेल शब्द होता है, तो यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होती है, वर्ण की नहीं, और हर शब्द का अलग अलग अर्थ आता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ घटा दो बार आया है, घटा यहाँ भी है, यहाँ भी है घटा, लेकिन इस घटा का अर्थ है बादल और इस घटा का अर्थ है कम होना। काले बादलों का घमंड घटा, तो यहाँ पर घटा घटा का दो बार आया है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए ये क्या है? यमक अलंकार है। फिर है रति रति शोभा सब रति के शरीर की। रति 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 मतलब अंग अंग की शोभा, सुंदरता, सब किसके समान है? कामदेव की पत्नी। कामदेव की पत्नी सुंदरता की प्रतीक, सुंदर स्त्री मानी जाती है, तो यहाँ कामदेव की पत्नी के लिए रति शब्द आया है और यहाँ रति रति अंग अंग के लिए आया है। उसी तरह कर का मन का डार के, मन का फेर, यमक अलंकार है। मन का, कर का, मन का, कर का हाथ का, मन का मोतियों की माला, डार के छोड़ के, मन का फेर, मन का अपने हृदय की माला। हृदय में मोतियों की माला अर्थात हृदय में ईश्वर का नाम लें, मन का फेर। अच्छाइयों को अपने मन में बार बार दोहराइए और हाथ की माला को छोड़ दीजिए। वहाँ केवल ईश्वर का जाप करने से कोई फायदा नहीं, मन में हमारी अच्छी भावनाएं होनी चाहिए। उसी तरह यमक में और अनुप्रास में अंतर, यहाँ वर्ण की आवृत्ति, यहाँ शब्द की आवृत्ति।